नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का एग्जाम होगा। वह यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम होगा, वह अन्य एग्जाम जो एग्रीकल्चर के होने हैं, अन्य विभागों के, तो उन सभी से रिलेटेड जो परीक्षा में आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो तीन महत्वपूर्ण मैंने इस वीडियो के माध्यम से तीन जो महत्वपूर्ण खेती है उनसे संबंधित जो पर्सन आएंगे, तो उन पर्सनों को इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूं। जैसे आपका तिल की खेती, तारा मीरा की खेती और साथियों कुसुम की खेती। ये साथियों ऐसी हैं खेती कि पब्लिक का मतलब ऑल स्टूडेंट का इन पे ध्यान भी कम जाता है, और साथियों एग्जाम इतने तेज होते हैं वो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और खासकर तारा मीरा, ये आपका जो वो था 2023-24 वाला जो आया था एमएसपी वाला, तो उसका बहुत ज्यादा इसका रेट था। तो बात करते हैं अपने इस टॉपिक की। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो आज हम इन तीनों फसलों के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, छोटा सा ही वीडियो है। जो महत्वपूर्ण पर्सन है उन्हीं को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारे यही है, तिल, तारामीरा और कुसुम की खेती से संबंधित महत्वपूर्ण पर्सनों को इस वीडियो में समावेश करेंगे। तो चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो साथियों पहले बात करते हैं तिल की। ये तिल लिखा हुआ है। तिल की बात करते हैं साथियों। तो तिल की फसल से संबंधित जो भी हमारे महत्वपूर्ण पर्सन बनने वाले हैं, उनको इस वीडियो में समावेश कर रहे हैं। उनका पर्सन नंबर 1 है, तिल का वानस्पतिक नाम क्या है साथियों? तो सिसेमम इंडिकम, ये तिल का बोटनिकल नेम है। सिसेमम इंडिकम, ये तिल का वनस्पतिक नाम है। पर्सन नंबर 2 की बात करते हैं, तिल किस कुल की फसल का है? तो मतलब कहने का ये है कि जो तिल जो है किस परिवार की फसल है? तो पेडालिएसी, ये आपका परिवार से संबंधित रखता है। तिल की जो मतलब फैमिली है वो पेडालिएसी है। पर्सन नंबर 3 है साथियों, तिल को क्या कहा जाता है? तो तिल को साथियों तिलहनी फसलों की रानी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये है। कभी तिलों को मतलब तिलहनी राजा, तिलहनी रानी, इस तरीके से फलों का राजा, फलों की रानी, सब्जियों का राजा, सब्जियों की रानी, इस तरीके से पर्सन भी एग्जामिनर पूछ लेते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो तिलहनी फसलों की रानी तिल को कहा जाता है साथियों। अब बात करते हैं पर्सन नंबर 4 की। तिल के बीज में तेल कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 50% आपका तिल के बीजों में तेल की जो प्रतिशत मात्रा है 50% होती है। पर्सन नंबर 5 की बात करते हैं साथियों। तिल के बीज में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 18 से 20% होती है तिल के बीज में प्रोटीन की मात्रा। ये जो है आपके एक तो तिल का बोटनिकल नेम, तिल की फैमिली, और तिल में जो है आपके तेल की मात्रा, और तिल में प्रोटीन की मात्रा, ये चार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये चीज याद रखना, आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। तो अभी हमने बताया था प्रश्न नंबर 5, तिल के बीज में प्रोटीन की मात्रा 18 से 20%। और प्रश्न नंबर 6 है, तिल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो सिसेमोल पदार्थ पाया जाता है साथियों। और प्रश्न नंबर 7 है, किसके कारण तेल को अधिक समय तक परिरक्षित रखा जा सकता है? तो सिसेमोल के कारण इसके अधिक दिनों तक रखा जाता है तेल को। प्रश्न नंबर 8 है, विश्व में तिल तिल उत्पादन में प्रथम देश कौन है? तो अपना प्यारा भारत ही है साथियों। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में तिल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? साथियों राजस्थान है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं, राजस्थान में तिल उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो पाली जिला है साथियों। ये चीज भी याद रखना है आपको। प्रश्न नंबर 11 है, तिल के भंडारण के लिए उपयुक्त नमी की आवश्यकता होती है? तो 6 से 8% आपको भंडारण करने के लिए नमी की आवश्यकता पड़ेगी तिल के लिए। प्रश्न नंबर 12 है, तिल की प्रमुख किस्में कौन कौन से साथियों? ये चीज भी याद रखने वाली बात है, क्योंकि ज्यादातर वैरायटी आदमी जो फेमस सब्जी, फेमस फ्रूट जो होते हैं, जब फेमस क्रॉप होती है उन्हीं की याद रख लेते हैं, लेकिन ऐसी क्रॉप की याद नहीं रखते। तो ऐसे ही एग्जामिनर इनसे ही पूछ लेता है। जैसे तिल की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है?
RT46, TC25, RT127 और प्रताप ब्रैकेट में C50। तो ये आपकी तिल की प्रमुख वैरायटी है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की साथियों। प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा है, तिल के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं। तो तिल के जो प्रमुख कीट है, तिलहोक मोथ, जिसको साथियों एक्रोटिनिया एक्रोटिनिया स्टाइकस के नाम से जाना जाता है। तिलहोक मोथ को किसके नाम से जाना जाता है, एक्रोटिनिया स्काइट स्टाइक्स के नाम से जानते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 15 है, तिल की फसल का प्रमुख रोग कौन सा है। तो तिल की फसल का जो रोग है साथियों, और फाइलोडी, ये आपका तिल की फसल का रोग है। ये चीज याद रखनी है आपको। डायरेक्ट एग्जाम पूछ लेगा कि फाइलोडी जो है निम्न में से क्या है, तो आपको बताना है कीट है, रोग है, या अनिवेडी, कुछ भी पूछ लेगा वो, तो आपको याद रखना है कि ये रोग है और किस फसल से संबंधित है, तिल से संबंधित है साथियों। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं, फाइलोडी किसके द्वारा होता है। तो साथियों ये फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है। तो ये इसका वो भी याद रखना है, कवक किसके द्वारा होता है, ये किसके मतलब वाहक क्या है इसका, किसके द्वारा होता है। तो फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है फाइलोडी। तो फाइलोडी क्या है, ये आपका तिल का रोग है। प्रश्न नंबर 17, फाइलोडी के उपचार के लिए प्रयुक्त है। तो स्ट्रोपेट्रोसाइक्लिन 0.1 ग्राम प्रति लीटर व डाइमिथोएट 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से यूज करते हैं इस रोग के उपचार के लिए। प्रश्न नंबर 18 है, तिल में कौन सी खरपतवारी नाशी का प्रयोग किया जाता है। तो फ्लोक्रोलिन @1.0 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से यूज करते हैं खरपतवार नाशी के लिए। फ्लोक्लोरालिन यूज करते हैं। तो तिल की फसल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे साथियों, उनका मैंने इस जो वीडियो में समावेश किया है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों, प्रश्न नंबर जो मतलब इसकी जो नेक्स्ट है तारामीरा, और तारामीरा को साथियों रॉकेट रॉकेट सलाद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसका जो वनस्पति नाम है तारामीरा का, तो इरुस्का सेटाइवा इसका बोटनिकल नाम है, इरुस्का सेटाइवा। और ये किस परिवार का है, ये ब्रेसिकेसी परिवार का है साथियों। ये आपको याद रखना है, ब्रेसिकेसी क्रूसिफेरी और ब्रेसिकेसी। तो कहीं ना कहीं साथियों ये हमारा इस परिवार से संबंधित है। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है साथियों, तारामीरा का अफ्रीका देश को माना जाता है। और तारामीरा में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है, तो साथियों 35% तेल पाया जाता है तारामीरा में। प्रश्न नंबर 5 है, तारामीरा बीज की दर कितनी है साथियों। 5 से 6 किलोग्राम बीज की दर की जरूरत पड़ती है प्रति हेक्टर। प्रश्न नंबर 6 है साथियों, तारामीरा की फसल में पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं। 30 गुना 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं साथियों, पौधे से पौधे की दूरी। प्रश्न नंबर 7 है, तारामीरा का प्रमुख कीट क्या है साथियों, मोइला, जिसको एफिड के नाम से जानते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, प्रश्न नंबर 8 में क्या है, तारामीरा के कीट नियंत्रण के लिए प्रयोग क्या किया जाता है। तो अगर मोइला कीट लगता है तो उसको नियंत्रण के क्या किया जाता है, मेटा स्टोक्स मेटासी स्टोक्स जो है साथियों 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 9, तारामीरा की फसल के लिए उपयुक्त भूमि कौन सी मानी जाती है। तो अनुपजाऊ व अनुपयुक्त भूमि पर भी अच्छा उत्पादन होता है, या हल्की दोमट भूमि। तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अनुपजाऊ अनुपयुक्त भूमि पर भी अच्छा उत्पादन होता है, या हल्की दोमट मिट्टी। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अनुपजाऊ, जो मिट्टी अनुपजाऊ हो या अनुपयुक्त हो, तो ऐसी भूमि पर भी इसका अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। तो तारामीरा की खेती भी करनी चाहिए साथियों। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं, तारामीरा के लिए प्रमुख किस्म कौन कौन सी है। तो T27, ठीक है साथियों। फिर है ITSA, फिर आपका RTM 314, नरेंद्र तारा RTM 14। तो ये आपकी तारामीरा की प्रमुख किस्में थी। और तारामीरा से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे साथियों, वो भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। अब बात करते हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट फसल है ये भी, एग्जामिनर ऐसी फसल से संबंधित भी प्रश्न पूछ लेता है। तो कुसुम, जिसको सेप फ्लोवर के नाम से जानते हैं, तो इसका बोटनिकल नेम क्या है कुसुम का, कार्थेमस
टिक्टोरियस। ठीक है साथियों, कारथेमस टिक्टोरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसका कुल कौन सा है साथियों? एस्ट्रेसी या कंपोजिटी परिवार से ये आता है, कुसुम। और साथियों इसके जो तेल मतलब कुसुम के बीजों में तेल की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? 32%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको तीनों ही, इसका बोटनिकल नेम, इसका परिवार, इसके तेल की मात्रा। ठीक है साथियों, कारथेमस टिक्टोरियस ये आपका वनस्पति नाम होगा। और कुल साथियों एस्ट्रेसी या कंपोजिटी कुल हो गया। और इसमें तेल की मात्रा साथियों कितनी होती है? 32%। और कुसुम की खली में नाइट्रोजन होती है 7.8, जो साथियों सर्वाधिक होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, सर्वाधिक जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है साथियों 7.8 इसी में होती है, कुसुम में। और कुसुम के तेल में लिलोनिक एसिड की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 78% पाई जाती है, 78% पाई जाती है साथियों लिलोनिक एसिड की मात्रा। आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट, लिलोनिक एसिड की जो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है किस फसल में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है कुसुम की फसल है वो। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं, कुसुम का तेल किसके लिए उपयोगी है? तो साथियों हृदय रोगियों के लिए उपयोगी है कुसुम का तेल। और प्रश्न नंबर 7 है, कुसुम के पुष्प को कहते हैं कारमीन। तो कारमीन के नाम से किसे जाना जाता है साथियों? कुसुम को। प्रश्न नंबर 8 है, कुसुम की फसल के लिए उपयुक्त बीज दर। तो ये इंपोर्टेंट है साथियों, ये भी आपको याद रखना है। 20 से मतलब 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टर असिंचित क्षेत्र में साथियों, याद रखना है 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टर आपका असिंचित क्षेत्र में। और सिंचित क्षेत्र में 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टर साथियों सिंचित क्षेत्र में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा है? कुसुम की प्रमुख मतलब कुसुम की प्रमुख किस्म है साथियों तारा, मंजीरा और नाग सेवन। तारा, मंजीरा, नाग सेवन ये आपकी कुसुम की प्रमुख किस्म है। और कुसुम के प्रमुख रोग है साथियों रस्ट एवं विष्ट। और प्रश्न नंबर 11 है, कुसुम का प्रमुख कीट है माहू, जिसको एपिड के नाम से जानते हैं। तो आई होप ये वीडियो में जो भी मैंने 3 फसलें ली है उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको पुटअप किए हैं वो आपके काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और साथियों अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो तो 4 से 5 बार अगर इस वीडियो को देख लोगे आप तो आपको सारा ही समझ में आ जाएगा। ये साथी छोटे छोटे आपके इनसे टॉपिक या इनसे प्रश्न होते हैं लेकिन होते बड़े काम के हैं। तो साथियों मैंने आपको आपसे वादा किया है कि आपको हम इन परीक्षाओं में पास करा कर रहेंगे। तो उसमें हम भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए। तमाम जो भी हमने वीडियो अपलोड की है उन सबको देख लिया कीजिए। और मॉक टेस्ट जो भी हमने अपलोड किए हैं उन सबको भी देख लिया कीजिए। और फिर अंत में हमें कमेंट बॉक्स में जाके बताया कीजिए सर कि आपका वीडियो का परफॉर्मेंस इस तरीके से था, या आपको इन वीडियो में इन इन टॉपिकों से रिलेटेड या इन पर्सनों को इंक्लूड करने की जरूरत है। तो साथियों आपका हमें साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं आप लोगों की मदद के लिए। तो इन्हीं वाणी के साथ में आज इस वीडियो को यही विराम देता हूं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। ठीक है साथियों, धन्यवाद।